नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। ज़माना एक दूसरे से जुड़ने का है और ये डिजिटल ज़माना है। हम एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं और अपनी बातें भी रख रहे हैं डिजिटल माध्यम के माध्यम से। अब हर रोज़ ऐसे ही मुलाकात होगी, अंदाज़ थोड़ा बदला है, लेकिन बेबाकी से सवाल पूछने का अंदाज़ वही रहेगा। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ उत्पल वल्लभ जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत स्वागत है उत्पल जी। हम बात करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की। वोटर अधिकार यात्रा कल से इसकी शुरुआत हुई। लालू प्रसाद और राहुल गांधी सभी ने झंडा दिखाकर हमारे तिरंगा झंडा है, वो दिखाकर उसे रवाना किया है। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर भी दिख रहे हैं। ये साफ-साफ इशारा है कि हाँ, तेजस्वी यादव ही बिहार की कमान संभाल रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर वही हैं, उन्हीं के हाथ में स्टीयरिंग है। सबसे पहले उत्पल जी आपके पास आएँगे, नीरज जी आपके पास आते हैं जवाब लेने के लिए। पहले विपक्ष के पास उत्पल जी, वोटर अधिकार यात्रा, रिस्पॉन्स तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। आज तो औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में पूजा भी किया है और खूब भीड़ आ रही है। लेकिन कल तो इलेक्शन कमीशन ने भी पीसी करके साफ-साफ कह दिया है, हम जो छटनी कर रहे थे, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। देखिए आलोक जी, आप और पूरा देश देखा कि इलेक्शन कमीशन पे जितने सवाल उठाए गए उन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दी। जवाब तो नहीं दी, बल्कि उल्टा जिस लहजे और लैंग्वेज में वो बात किए उसमें जवाब न देते हुए पूरी तरह से धमकी तक दिए और विपक्ष के नेता को धमकी दिए। और देखिए पूरे देश में पिछले एक दो महीने से कुछ सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर सवाल तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से उठाए हुए आंकड़े हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से उठाए हुए आंकड़े हैं, प्लस उसके बाद कुछ आंकड़े जो है वो सरकार के वेबसाइट से उठाए हुए आंकड़े हैं। जैसे तो मैं कह दूं, कुल जो वोट जो पोल हुआ है और परिणाम जो घोषित हुआ है उसके अंतर है। ये दोनों तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से उठाए हुए आंकड़े, इसमें कौन सी शपथ की बात है। उसके बाद मैं कहूं कि मृत्यु दर, जो सरकार का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, सरकार के यहाँ भी जन्म में मृत्यु का आंकड़े रहते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा शपथ पत्र विपक्ष के नेता से ये इलेक्शन कमीशन मांग रही है, ये अपने आप में एक अजूबा इलेक्शन कमीशन है। और कल तो हद हो गया, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कोई सवालों का जवाब न देते हुए विपक्ष का नेता का सवाल कोई उनका अपना निजी सवाल नहीं है। विपक्ष का नेता का सवाल इस देश और इस राज्य के लोगों का सवाल है, और उस तरह से वो इस माध्यम से इस लोगों के सवाल को, वो सवालकर्ता को धमका रही है इलेक्शन कमीशन, भटका रही है इलेक्शन कमीशन और भरमा रही है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है अपनी उत्पल जी, जी आप लोग भी कह रहे हैं कि जी वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन कोई दल का है नहीं, पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन विपक्ष और निष्पक्ष इकाई है। इस पे कोई भाजपा को जवाब देने और प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। और जो वोट चोरी का आरोप विपक्ष के लोग लगाए हैं, तो सत्ता पक्ष के भी लोग लगाए हैं, वो अनुराग ठाकुर भी लगाए हैं। तो वो 5 लोकसभा सीट पे वो स्पष्ट रूप से बोले हैं, जिसमें अखिलेश जी के लोकसभा में उन्होंने कहा है कि वोट की चोरी हुई है। कई सीनियर नेता जो विपक्ष के हैं, ये इंडिया ब्लॉक के जो है, उनके 6 लोकसभा सीनियर एमपी के लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा है कि वहां वोट की चोरी हुई है। तो अब तो पक्ष भी कह रहा है और विपक्ष भी कह रहा है। कम से कम इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष पक्ष के लोगों का ही जवाब देते। ठीक है, आपके पास आता हूँ। जहां तक मुझे पता है नीरज जी, बांका के सांसद हैं गिरिधारी यादव, जो कि जेडीयू के सांसद हैं। उन्होंने इस बात को माना था कि एसआईआर का काम जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इससे नुकसान होगा। अब रहा सवाल आप लोग का, वोटर अधिकार यात्रा, ये दिख रहा है ना आपको, तस्वीर दिख रही है? जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बात करूंगा तो मैं जैसे आरजेडी के प्रवक्ता की बात को बड़े शांति से सुन रहा था, वो भी सुनेंगे, क्योंकि आजकल मैं लगातार देख रहा हूं अलग-अलग चैनलों पर कि आरजेडी के प्रवक्ता बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं। नीरज जी, मैं आपका सम्मान भी करता हूं, सुनूंगा। अब देख लीजिए, दरअसल ये 2 वंशवादी असफल जोकरों की यात्रा है। ये बिहार में जो जंगल राज था, इसकी इनकी यात्रा से जंगल राज की याद फिर ताजा हो रही है। अब सुन लीजिए साहब, बड़ा एक ही लाइन बोला, आप बेचैन हो गए। तो जंगल राज की याद बड़ी ताजा इनकी यात्रा से हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट किया, और कल का मंगलवार का दिन है। इलेक्शन कमीशन जो 65 लाख छटनी किया है वोटों में, उसकी सूची भी उजागर करने वह जा रहा है और सभी पार्टियों को देने जा रहा है। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं
कि इन पार्टियों के बीएलए क्या कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म 17C पर साइन करके क्यों दिया? इसका जवाब इनको देना चाहिए। इनके करीब 47,000 लगभग बीएलए थे उनके बीएलओ के साथ में। उन्होंने फॉर्म 17C साइन क्यों किया? उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। ऑब्जेक्शन करने का पूरा संवैधानिक अधिकार उनका था और चुनाव आयोग बार-बार ये लगातार वेबसाइट पर जारी कर रहा है कि आप आपत्ति दर्ज करिए, वहां ये एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा है। नंबर 2 बात, ये महाराष्ट्र चुनाव में कहते हैं कि वोट की चोरी हुई, इतना 1 करोड़ वोट बढ़ा लिया। वहां भी यही बात है कि इनके बीएलए क्या कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म 17 क्यों साइन किया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब चुनाव चल रहा था या चुनाव के पहले जब वोटर लिस्ट पार्टियों को सौंपा गया, उस समय उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं किया। ये चाहते तो हाई कोर्ट में जा सकते थे, किसी कोर्ट में जा सकते थे कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, लेकिन नहीं। जब चुनाव का परिणाम आ गया, ये हार गए, तब उस पर ये हंगामा करना शुरू किए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से इनकी मंशा को दर्शाता है कि ये अपनी हार के लिए सही दिशा में आत्ममंथन नहीं करते कि देश की जनता और बिहार की जनता अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। लालूवाद के साथ अब बिहार की जनता नहीं जाना चाहती और ये लोग लालूवाद को फिर से लाना चाह रहे हैं, बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाह रहे हैं। इसलिए इनके भ्रम और अफवाह की राजनीति बिहार में अब नहीं चलने वाली। चुनाव आयोग अगर कोई गलती करेगा तो उसको वो ठीक करेगा। हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे दरभंगा के बीएलए ने 655 नाम दिए ना साहब कि ये डुप्लीकेट वोटर हैं, तो आप भी आपत्ति दर्ज कराइए, चुनाव आयोग उसको ठीक कर रहा है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि अगर कोई छोटी मोटी गलतियां आती है। नीरज जी, इतने दिन से विपक्ष नेता तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है छोटा सा। चुनाव आयोग कह रहा है कि नो कंप्लेन, विपक्ष की ओर से कोई कंप्लेन नहीं आया। जब इतने दिन वो व्यक्ति पीछे कर रहा है विपक्ष नेता, तो आपको लगता है कि आरजेडी के तमाम जो बीएलए है, चाहे जो बीएलओ के साथ सामंजस्य बैठा हुआ है, वो उस कंप्लेन नहीं कर रहे होंगे, आपत्ति दर्ज नहीं हो रही होगी? ये मानने वाली बात है। बिल्कुल कंप्लेन इलेक्शन कमीशन की, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही 65 लाख लोगों के नाम की सूची वो जारी कर रहे हैं। पहले तो आधार कार्ड भी मना कर दिया था, अब जाके आधार कार्ड पर बात हो रही है। नहीं, आधार कार्ड के विषय में बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण पत्र हो सकता है, आपकी नागरिकता का नहीं। और याद करिए, एक बार 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक करने की बात किए थे और ये बिल संसद में लेकर के आए थे, तो यही कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग सड़क से लेकर सांसद तक पूरा हंगामा किए थे। उस समय उन्होंने विरोध किया था और आज ये कहते हैं कि दरअसल इनकी मंशा कुछ सही नहीं है। इनकी मंशा है सिर्फ बिहार की जनता को चुनाव से पहले भ्रमित करना, उनमें अफवाह की राजनीति करना, क्योंकि इनको पता है कि इनका आधार वोट समाप्त हो चुका है। आरजेडी का एमवाई समीकरण भी बिखर चुका है। लालू जी के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव में इतना दम नहीं बचा कि वह लालू यादव के पूरे वोट को और उनके पूरे जो उन्होंने वोटर तैयार किए थे गलत सही तरीके से, जो भी उनके पास, तो लालू यादव जी के पास तो मैं सम्मान करता हूं, भले विरोधी नेता है, लेकिन उनके पास एक वोट बैंक है। तेजस्वी और तेज प्रताप में ये दम और मीसा रोहिणी में ये दम नहीं है कि लालू जी की उस विरासत को संभाल सके। तो ये लोग अफवाह की और भ्रम की राजनीति करते हैं। उत्पल जी, अब आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्पल जी, लालू जी में दम है लेकिन तेजस्वी यादव में दम नहीं है। बात एसआईआर से निकली, बात दमखम पर आ गई, बात भीड़ पर आ गई। आलोक जी सबसे बड़ी बात है कि नीरज जी जिस तरह से बोलते हैं, बोलने के पहले ये उसकाते हैं, मैं उसकने वाला नहीं हूं, लेकिन इनको एक बात ध्यान रखो, इंटरनेशनल जोकर इनके यहाँ है, इस पर थोड़ा वो ले, उसके बाद मैं आगे बात पे आ जाता हूँ। उनका पूरा विश्व सम्मान करता है साहब, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। मैं तो कह रहा हूँ आलोक जी कह रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो सिर्फ इंटरनेशनल जोकर का है, आपने नाम लिया नरेंद्र मोदी का, उन्होंने तो नाम लिया नहीं, आपको लगता है क्या? नहीं, अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह का जवाब ये दे जैसे चुनाव आयोग जिस तरह से जवाब नहीं देती है और थेथराई करती है, बिल्कुल पूरे भारत के लोग देखें कि चुनाव आयोग ने किस तरह से कुतर्क किया और थेथराई किया, उसी तरह से ये हमारी जवाब तो ये दे नहीं पाएंगे। चुनाव आयोग से सवाल है, ये तो दे भी नहीं सकते, और जो जनता का सवाल सरकार से है वो भी ये दे नहीं पाएंगे। ये अपने पार्टी और सांसद का सवाल का जवाब ये दे दे। रही बात आलोक जी, मैं बताता हूँ, गिरधारी यादव जेडीयू के सांसद है। नीरज जी, गिरधारी यादव जेडीयू के सांसद, गिरधारी यादव पर जेडीयू प्रवक्ता आकर के बयान दे चुके हैं, इसलिए उस पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं। गिरधारी यादव पर उनकी पार्टी आके बता चुकी है क्या स्टैंड है, उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? रही बात आलोक जी, आप पिछले 2 महीना पहले चले जाइए बिहार की राजनीति में, बिहार के जो हलचल थे, बिहार के जो गपशप थे,
और जो माहौल बने हुए थे 2 महीना पहले, लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार विफल हो चुकी थी, रोजगार के मामले में सरकार ये घिर चुकी थी, महंगाई के मामले में सरकार चुप थी, कोई जवाब देने में सक्षम नहीं थे। अपराध और घोटाले जैसे कैग रिपोर्ट सामने आया और तमाम चीज को देखते हुए बिहार के लोगों ने इनका पूरी तरह से बिहार से बाहर करने का, सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया। अब ये चुनाव आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग का सहारा लेकर के, चुनाव आयोग को आगे करके ये वोटों की चोरी करने का नियत लिखे। क्योंकि बिहार की जनता इनकी सारी शक्लों को देख चुकी है, अब इनकी कोई अपनी नकाब तक नहीं बचे हैं। जिन नकाब को लेकर के ये बिहार की जनता के पास आ सके तो अपने ये पिट्ठू चुनाव आयुक्त को आगे किए हैं। और देखिए मैं बता रहा हूं एक क्रोनोलॉजी जो है, आलोक जी सुन लीजिए। उत्पल जी, पिछले साल एसआईआर का काम नहीं हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम पिछले साल नहीं हुआ था, फिर भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उसका नतीजा आपको मालूम है, तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कि वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं? तो ठीक है, जनता जानेगी। एसआईआर से नहीं आलोक जी उपचुनाव का पैटर्न अलग होता है, मुख्य चुनाव का पैटर्न अलग होता है, केंद्रीय चुनाव का पैटर्न अलग होता है रिजल्ट का, और स्टेट चुनाव का अलग होता है। अगर ऐसा हो तो आप बहुत सारे स्टेट में देखे होंगे, जैसे बिहार उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जहां 0 सीट, सारे सीट शून्य हो जाते हैं, वो अचानक एक साल के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके सामने है ये सब आंकड़े। जो मैं कह रहा हूं ट्रेंड अलग अलग होते हैं, राज्यों के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्र के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अभी जो राज्य के चुनाव है उससे ये पूरी तरह से परेशान है। बिहार के लोगों का जो मन मूड और जो मिजाज है उससे ये भाप चुके हैं ये लोग। और जिस तरह से ये लोग, अब चूंकि पूरी हथकंडा इनके पास खत्म हो चुका है, अपने कोई भी जो नकाब है, जो बार बार नकाब बदल करके आते थे, झूठ बोलते थे, जुमला बोलते थे, अरे 10-12 साल 11 साल बहुत होता है। अब जुमला की झोली भी खत्म हो चुकी है इनके पास। इनके झोली में अब कोई जुमला नहीं है, कोई झूठ नहीं है जो बिहार के लोगों के सामने ये परोस सके। इसलिए ये चुनाव आयुक्त को, जो अपने पिट्ठू चुनाव आयुक्त है, क्योंकि आपको भी मालूम है आलोक जी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रोसेस का नियम कैसे बदल कर किया गया है। पहले का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया अलग थी, आज के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया अलग है। अपने पिट्ठू चुनाव आयुक्तों को आगे करके बिहार जीतने का ये जो मंसूबा बनाए हैं, ये बिहार के लोग समझ चुके हैं और इनके इस मंसूबे को भी ढा देंगे। मैं कह रहा हूं भरोसे के साथ आपको इस बार ढा देंगे, आपको मंसूबों को ढा देंगे। आपको लगता है कि सिर्फ एक मिनट नीरज जी, मैं सवाल फिर से है, एनडीए 5 दलों का गठबंधन है, इसी चीज पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है या अति आत्मविश्वास है? देखिए, हम लोग पांचों जो एनडीए के घटक दल है, पांडव की भांति युद्ध के मैदान में जोरदार तरीके से पूरी ताकत से जुटे। अभी आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, तो साहब बिल्कुल ऑर्डर में है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी अपराध कहीं होता है, छोटा या बड़ा, तो तुरंत 24 से 72 घंटे के अंदर उसमें पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलती है। लालू राबड़ी राज की तरह यहाँ नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं, एफआईआर दर्ज भी होते हैं। उस समय एफआईआर दर्ज नहीं होता था, पुलिस वालों को गोलियां मार दी जाती थी, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होता था। ये आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होनी चाहिए। पिछले 2-3 महीना में हुए हैं, शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर की 2-3 महीना में जो आप जितने बोल रहे हैं और उससे ज्यादा बिहार की जनता को बिल्कुल एनडीए पर भरोसा है। और रही बात की कहते हैं कुछ बोलने को नहीं है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के क्षेत्र में बिहार दुनिया देश के किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी में है। एक एक जगह से कनेक्टिविटी बन गई। राघोपुर, जहां के लालू परिवार विधायक लगातार वर्षों से होता आ रहा है, कुछ नहीं किया राघोपुर के लिए। वहां भी एनडीए की सरकार ने राघोपुर में 6 लेन पुल दिया, कनेक्टिविटी बनाया वहां से, वरना वहां से लोगों को आने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाया करते थे पटना आने में, और अब लोग 20 से 25 मिनट राघोपुर पहुंच जा रहे हैं। ये नीतीश सरकार की ही देन है। और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो बिहार में औद्योगिकीकरण तेजी से होने की ओर बिहार उन्मुख है। लेकिन जब तक लालू परिवार का आज भी डर बिहार में बना हुआ है कि यह परिवार अगर आएगा तो फिर से वही अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी, शोषण करेगा और बिहार को उन्होंने गर्त में धकेला। पहली दफा था लालू जी राबड़ी जी के राज्य में, मेरी बात सुन लीजिए, पहली दफा था लालू राबड़ी जी के राज्य में जब बिहार का ग्रोथ रेट घटा, पर कैपिटा इनकम घटा और अब लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन जो माइनस में था, जो 2.3% जीडीपी था, आज 10.4% का जीडीपी बिहार का है। बिहार सबसे तेज गति से बिहार विकास करने वाला राज्य है। महागठबंधन की भी सरकार रही है जी, महागठबंधन की भी सरकार रही है उसमें। आज 2 बार ये
2 बार ये 1.5 साल के लिए आए, लेकिन जब ही आए तो बिहार में शराब माफिया का कारोबार बढ़ गया, बालू माफिया का कारोबार बढ़ गया। तेजस्वी के गुंडे, मैं दावे से कहता हूं कि आरजेडी के जो गुंडे हैं, जो कल्चर रहा है, वो तेजस्वी यादव से संभलने वाला भी नहीं है। कोई चाह के भी उनको वो आएंगे, उनके साथ साथ में फिर से अपना उद्योग पनपेगा ही पनपेगा, भ्रष्टाचार पनपेगा ही पनपेगा। उन्हीं गुंडों के पास नीतीश जी क्यों गए थे? जब वो गुंडे थे तो दोबारा क्यों गए? अरे नीतीश जी कहाँ गए? वो आके पैर पड़ रहे थे, और आज भी चरण चाकरी करने को तैयार है। आज भी वो लोग चरण चाकरी करने को तैयार है, उसमें भी चरण चाकरी करने आए थे। और नीतीश कुमार जी का तो माला रुतबा आरजेडी के लोगों को धोना चाहिए कि 20 सीट पर सिमट गए थे, 22 सीट पर ही नीतीश जी ने इनको पॉलिटिकली जिंदा कर दिया, वरना ये तो खत्म हो चुके थे। हनुमान ने छल किया, इसलिए हुआ, इसलिए वो गठबंधन हुआ था। चलिए उत्पल जी, हम आपको आते हैं। नीरज जी, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में डिप्टी सीएम अभी स्वर्गीय हो चुके हैं। नहीं, उनका नाम मैं लेना चाह रहा था, बट कर रहा हूं कि वो अपराधी से हाथ जोड़कर बोले थे कि अपराध नहीं कीजिए, बिहार का छवि खराब हो रहा है। ये आपको याद होगा। और अभी हाल फिलहाल में एक अन्य मार्ग में अनंत सिंह गए थे लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करने के लिए, ये भी आपको मालूम है, 1 हफ्ता पहले। और जो आप बात कर रहे हैं कि कौन किन का पैर पकड़ा है, तेजस्वी जी हमेशा नीतीश जी का सम्मान करते हैं, चाहे वो उनके साथ रहते हैं चाहे उनके साथ नहीं रहते हैं, वो उनको चाचा मानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि तेजस्वी जी, सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए। तेजस्वी जी उनको गार्जियन मानते हैं, इस कारण से उनके पैर पकड़े होंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन लात हमेशा नीरज जी ने, नीतीश जी ने आपको मारा है, वो भी आपको मालूम है। आपको क्यों लात मार के इधर आ गए, ये तो आप जो बताइएगा ना, आपको क्यों लात मार के इधर आ गए? रही बात ऐसे शब्दों से एनडीए में कहीं कोई बिखराव नहीं आने वाला। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बिहार के विकास के लिए विश्वास नहीं करता हूं। संकल्पित है एनडीए बिहार के विकास के लिए। मैं थेथराई करने में विश्वास नहीं करता हूं। शब्दों से मैं खुद एक बात स्वीकारता हूं, नहीं आने वाला। वोटर अधिकार था जो नीरज जी, एक मिनट रुकिए नीरज जी, मैं थेथराई करने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं खुद एक बात स्वीकार रहा हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में बहुत काम हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि सबसे महंगी दर पे बिजली बिहार में मिलती है। प्राइवेट कंपनियां जितनी बिजली देती है जिस दर पे, उस पे भी ज्यादा दर पे सरकार बिजली दे रही है। ये भी बिहार की सच्चाई है, और बिजली में सब्सिडी कितना मिल रहा है। और अभी माननीय नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली में सब्सिडी देने की जो बात की है, महंगी दर पे बिजली बिहार में है, ये भी कभी बोलिए, बिजली बिल के बाहर से मुक्त हो जाएगा, बिजली बिल के बाहर से मुक्त हो जाएगा। ये बात बताइए ना, और पिछले यह बात बताइए ना कि लगा करके बिजली बिल के बाहर से मुक्त हो जा रहा है इसी महीने से, इसी महीने से बिल उनका जीरो आएगा। जिन्होंने 200 यूनिट का उन्होंने जो प्रॉमिस किया, इसके दबाव में आप तेजस्वी जी का क्या भला हो? तेजस्वी जी को कुछ करना तो है नहीं, खाली बोल बच्चन बनना है। तेजस्वी जी के सारे आइडिया का अनुसरण करते हैं। अनुभवी नेता की विषय में इस तरह की बातें करना अपने आप में हास्यास्पद है। नीतीश कुमार जी जैसे अनुभवी नेता की विषय में बात करना तेजस्वी के इशारों पर चलते हैं, अपने आप में हास्यास्पद है। बिहार की जनता भी ये सुन के हंसेगी। बिजली पर बात नहीं हो रही है, आप ये बताइए जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, हाँ हम देख रहे हैं विजुअल्स में कि भीड़ है, अच्छी संख्या में लोग हैं, इसका आपको आने वाले चुनाव में लाभ होना है, मिलना है। 1 सितंबर को तो रैली भी होनी है। हाँ देखिए आलोक जी, मैं बता दूं जो भीड़ है, आलोक जी मैं बता दूं जो भीड़ है, वो जो आशा दीदी और जो जीविका दीदी और जो शिक्षक है, जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक और सीओ के द्वारा धमका के नहीं मंगवाए गए, वह स्वतः स्फूर्त भीड़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल से जबरदस्ती डीटीओ और डीएम और डीडीसी चिट्ठी जारी करके सारे स्कूल बस जबरदस्ती मांगे, स्कूल को बंद करवाया, सारे शिक्षकों को लगवाया, सारे को लगवाया, और वैसे प्रायोजित भीड़ लोगों को ढुलवाते थे, प्रायोजित भीड़ प्रधानमंत्री के रैली में लाए जाते हैं। यहाँ स्वतः स्फूर्त भीड़ है, और ये बिहार की जनता की भीड़ है, ये बिहार की जनता मूड बना चुकी है। ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, और ये जो जनता का सवाल करने वाली सरकार है, इसको निकाल बाहर फेंकेंगे। बहुत धन्यवाद, 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 आप लोगों का धन्यवाद।